वेलकम टू ऑल। आज आप लोगों का स्वागत है एन के मित्तल लॉ क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जो आपसे बात करने वाले हैं ये बहुत ज़रूरी है। यानी कि आज हम लोग जो बात करने वाले वो जनरल एंट्री का पार्ट 4 है। इसमें आज आपको मिक्सअप एंट्री, टेट डिस्काउंट की ट्रीटमेंट या अदर्स कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज भी देखने को मिलेंगी। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। एक बढ़िया सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने वाला है, तो पहले उसको ट्राई करिएगा, उसकी सभी एंट्रीज को फ्रेम करने की कोशिश करिएगा। मैंने वैसे भी नाम यहाँ पे मॉडरेट टू हाई रखा है, इसमें प्रॉपर पूरा पार्ट आपको देखने को मिलेगा। ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन। पहले इत्मीनान से आराम से उस क्वेश्चन को पढ़ने का ट्राई करिए, सभी डेट वाइज की एंट्री को फ्रेम करिए मिस्टर एक्स की बुक में। फॉर्मेट आप लोगों को पता है, यहाँ पे अमाउंट के 2 कॉलम बनेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट। एक आप लोगों का लेजर इनफ्लो बनेगा, एक पर्टिकुलर और एक डेट वाइज बनेगा, मतलब 5 पार्ट आपको बनाने हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को प्लीज़ ट्राई करिएगा। आई होप सो आप लोगों ने प्रॉपर ट्राई करा होगा। अब इसके बाद यहाँ पे होने वाली सभी एंट्रीज़ को मैं 1 बाय 1 करके आप लोगों को समझाता हुआ चलता हूँ। तो सबसे पहली एंट्री की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले तो मैं भी फॉर्मेट का पार्ट पे इसको डिवाइड कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा जो फॉर्मेट बनेगा वो बनेगा डेट का। यहाँ पे मेरा फॉर्मेट बनेगा आपकी जनरल एंट्रीज़ के लिए पर्टिकुलर्स का। इसके बाद मेरा लेज़र इन्फ्लो बनेगा। मैं लेज़र इनफ्लो को थोड़ा सा छोटा बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस के इशू है। और यहाँ पे मेरा अमाउंट का पार्ट बनेगा। यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ चीज़ों के साथ में, ये है डेट का कॉलम, ये पर्टिकुलर्स, ये लेज़र इनफ्लो, ये आप लोगों का अमाउंट का कॉलम है, जिसमें से आप लोगों को अच्छे से पता है एक डेबिट होता है और एक क्या होता है, एक क्रेडिट होता है। चलिए यहाँ पे क्या एंट्री क्या नरेशन लिखनी होती है, हम सीधे सीधे पॉइंट पे बात करते हैं। तो सबसे पहले 1 मई की एंट्री जो मैं बिजनेस स्टार्ट करने की कर रहा हूँ, जिसमें से मैंने 4 लाख रुपए कैश लगाए हैं और 3 लाख रुपए बैंक का लगाया है। तो जब मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ तो मेरे पास क्या एंट्री होती है, इससे प्रीवियस भी हम लोगों ने सेशन में पढ़ी है। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट भी डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, है ना, टू कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हम लोगों की बन जाएगी। सर अमाउंट आपका क्या क्या जाएगा, से बेटा 4 लाख रुपए यहाँ पे, 3 लाख रुपए बैंक के। तो यहाँ पे टोटल कैपिटल में आप कितना शो करोगे, 7 लाख। ओके, इसके बाद इसकी नरेशन मेंशन हो जाएगी। मैं सर ये एंट्री की तरफ चल रहा हूँ। दूसरी एंट्री आप 4 मई में क्या करोगे। अब देखो आपने गुड्स परचेज करा है जिस पे आपने 10% का TDS डिस्काउंट दिया है। इससे पीवीएस भी एक बार प्लीज़, सबसे हम्बल रिक्वेस्ट होगा, एक बार जनरल एंट्रीज का प्लीज़ सभी लोग वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें मैंने आप लोगों को बेसिक भी सिखाया था, है ना। अदरवाइज आपने एक बिजनेस स्टार्ट करा है तो नॉर्मल जब बिजनेस स्टार्ट आप करते हो तो आप लोग कैश और बैंक से स्टार्ट करते हो। कैपिटल एक तरह से आपकी जिम्मेदारी होती है, ध्यान रखिएगा, वो आपकी एक तरह से लाइबिलिटी का पार्ट होता है। चलिए, जब आपने किसी से गुड्स परचेज करा है, उसमें 10% डिस्काउंट दिया है, बाकी आपने चेक से ही पे करा है। देखो अब सबसे पहले एक मेरी बात सुनना, सबसे पहले मैं जो समझा रहा हूँ, अगर मैं किसी से परचेज करता हूँ कुछ भी, तो मैं जो एंट्री करता हूँ वो करता हूँ परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर मैं कैश में परचेज कर रहा हूँ तो। अब मेरी बात सुनिएगा सभी लोग, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अगर मैं कैश में परचेज कर रहा हूँ तो, और अगर मैं क्रेडिट में परचेज करता हूँ तो मैं एंट्री करता हूँ परचेज अकाउंट डेबिट टू जो भी पर्सन है। सपोज करो यहाँ पे मोनू है, ठीक है ना। सर परचेज अकाउंट क्यों, क्योंकि सर सीधी सी बात है, अगर मैंने गुड्स खरीदा तो मेरे पास आया क्या, सर गुड्स आया, और गया क्या, सर कैश गया, है ना। हाँ सर, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे पर कैश वाला पार्ट तो रख नहीं सकता, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं अगर उधार लेता हूँ तो पर्सन का नाम रखूँगा। अब सर सीधी सी बात है, हम दोनों एंट्रीज को साथ में कर सकते हैं, तो जवाब है हाँ हम कर सकते हैं। जितना उस पर्सन ने मुझे कैश दिया उसको मैं कैश में लिख दे रहा हूँ, और जितना उसने उधार लिया उसमें उसका नाम खोल दूंगा। और दूसरी बात आप लोगों को अच्छे से पता है, ट्रेड डिस्काउंट बुक में शो नहीं करा जाता। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में शो नहीं होता है, ऑलवेज को ध्यान रखिएगा। तो यानी कि मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा तो वो करूंगा परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और टू मोनू, ठीक है ना। अब सीधी सी बात थी, 80,000 का माल था जिस पे 10% टेट डिस्काउंट था, यानी कि सर 80,000 के माल पे अगर 10% टेट डिस्काउंट था, मतलब उसकी वैल्यू हो गई 10% कम, मतलब 8,000 रुपये कम 72,000 रुपये। क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बुक्स में नहीं होती है, वो बस नरेशन में मेंशन होता है, तो मैं सीधे सीधे परचेज ही 72,000 की दिखाऊंगा। इस बात को याद रखिएगा। कैश डिस्काउंट की एंट्री बुक्स में होती है, डिस्काउंट और रिबेट मैंने एक टॉपिक बनाया है, उसमें आपको ये दिख जाएगा, ठीक है।
इसके अलावा 10% अब मेरा क्या रहेगा सर, आप लोगों का ट्रेड डिस्काउंट हो गया, 50% उसने चेक से दे दिया, 50% उस पर रह गया है, यानी कि 36,000 उसने चेक से दिया, जिसका कारण से मैंने उसे बैंक लिखा, अदरवाइज मैं कैश लिख देता, कैश में देता था। और 36,000 का उसने अभी पेड एंड नहीं कराए, तो यानी कि 36,000 की एंट्री ये मैं कर दूंगा। तो ये होगी आपकी 4 मई की एंट्री। आई होप सो मेरी बात यहाँ तक क्लियर होगी। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बुक्स में नहीं होती है, वो डायरेक्ट अमाउंट में से घटा के दिखाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं 7 मई में। 7 मई को सामने वाला बंदा गुड सोल्ड करता है अमित को, ठीक है भैया गुड ले जाओ अमित भैया, 1,20,000 लेस 10%, 15% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, और 50,000 का उसने मुझे चेक दे दिया। अब मेरे भाई सबसे पहले तो ये बताओ मैंने अमित को माल बेचा कितने का है? सर 1,20,000 में से 15% तो पहले आप घटा दीजिए, है ना। तो अगर मैं 1,20,000 में से 15% अपनी माइनस करता हूँ तो मेरे पास यानी कि 18,000 घटाना है। 1,20,000 का 15% कितना होता है? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं सर, 18,000 रुपये होते हैं, तो 18,000 घटा दूंगा यानी कि 1,02,000 बचेंगे। हाँ सर, तो 1,02,000 का मैंने माल यानी कि बेचा है। अगर मैं सेल करता हूँ तो मेरे पास से क्या जाता है सर? गुड्स जाता है। तो यानी कि एक तरह से जो भी पर्सन, अगर मैं कैश में सेल करता हूँ तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, पर्सन के नाम से करता हूँ तो पर्सन का नाम टू सेल्स, अब दोनों के साथ में एंट्री कर सकता हूँ मैं। तो यानी कि सर सबसे पहले तो उसने मुझे चेक दिया है, तो यहाँ पे कैश नहीं बैंक वर्ड यूज़ होगा। बैंक और कैश में सिर्फ इतना अंतर है, अगर मैं आपको कैश में दूँ आप कैश लिख दीजिए, बैंक चेक से दूँ तो आप बैंक लिख दीजिए। तो बैंक से आपने दिया होगा 50,000। अब सीधी सी बात है, मैंने माल कितने का बेचा है सर? 1,02,000 का, है ना। तो यानी कि ये मैंने करा है इतने का सेल। अब आपने मुझे दिए 50,000, मतलब सर आप पे रहे कितने? सर अगर हमने 50,000 आपसे दिए हैं तो आपके पास बचे हैं अभी 52,000 जो हमें देने हैं। तो बैंक अकाउंट तो 50,000 से डेबिट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे आप लोगों का अमित का अकाउंट मुझे 52,000 से डेबिट करना पड़ेगा। आई होप सो मेरी बात क्लियर हो गई होगी, सभी लोगों को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हुई होगी। आज थोड़ा सा मॉडरेट लेवल है, चीज़ें 1% हाई हैं लेकिन बहुत ज़रूरी हैं पेपर में पास होने के लिए। तो कैश और बैंक से आपने अपनी शुरुआत करी थी, परचेज जितना उसने ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में शो होता नहीं है तो उसको मैंने घटा दिया। 80,000 में से 8,000 10% बचा था 72,000, उस पर 36,000 उसने जो मुझे चेक से दिया और 36,000 जो वो देगा। यहाँ पे भी जब मैंने उसे बेचा तो एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, अगर वो मुझे कैश में देता वो पर्सन देता तो पर्सन का नाम टू सेल। अब यहाँ पे उसने मुझे 50,000 तो चेक से दे दिए और बाकी 52,000 अभी नहीं दिए हैं। सर आपने 1,02,000 ही क्यों रखा है 1,20,000 की जगह? क्योंकि उस पर 15% ट्रेड डिस्काउंट है मेरे भाई, तो मैंने डायरेक्ट केवल 85% की वैल्यू की 15% 100% में से घटाओ तो 85% बचेगा, तो 1,20,000 का सीधे सीधे 85% भी आप बोल सकते हो। अब परचेज करी है आपने बिल्डिंग 2.5 लाख रुपये से। अब इसमें आप चार्जेस भी पे करेंगे मेरे भाई। क्या एंट्री होगी? देखो आज की सारी एंट्रीज बड़ी शानदार हैं, लेकिन इससे आपका बेस कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और ये लाइंस भी मैं सीधी कर लूँ और जल्दी से आप लोग मुझे तब तक एंट्रीज की शुरुआत करा दीजिए एक बार। बताइए सर 10 मई की आप क्या एंट्री करेंगे? परचेज करिए आपने बिल्डिंग 2.5 लाख रुपये में, इस पर इशू कराए आपने चेक, ब्रोकरेज चार्जेस 2% थे, रजिस्ट्रेशन चार्जेस 10,000 रुपये थे। मैंने आपसे एक बात बोली थी सर, क्या मैंने आपसे ये बोला था जब भी हम कोई संपत्ति खरीदते हैं या कुछ भी खरीदते हैं तो उस पर होने वाले चार्जेस हैंड टू हैंड ऐड होते हैं। मतलब सर, मतलब मेरे भाई एक छोटी सी बात याद रखिएगा, यहाँ पे आप लोगों का जब बिल्डिंग अकाउंट बनेगा तो शुरुआत के चार्जेस सब बिल्डिंग अकाउंट में ही जाएंगे। कितने का? जैसे आप एक फर्नीचर खरीदते हो, तो अगर आप फर्नीचर खरीदते हो तो एंट्री करते हो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश में खरीदते हो टू कैश। ये बता चुका हूँ आप लोगों को फर्स्ट सेशन जब इससे पहले वाला मेरा रहा था। और अगर आप फर्नीचर खरीदते हो किसी भी पर्सन से उधार तो उस पर्सन का नाम, है ना। ये जनरल वे की एक बातें थी जो हो चुकी थी हम लोगों की, ठीक है सर। अब यहाँ पे आप क्या एंट्री करेंगे ये मुझे एक बार जानना है, तो एक बार थोड़ा सा सोच समझ के आराम से मुझे बताइएगा। बिल्डिंग अकाउंट में आप कितने रुपए डेबिट करेंगे? सबसे पहली बात, ब्रोकरेज चार्जेस और रजिस्ट्रेशन चार्जेस को कैसे आप अपनी बुक्स में शो करने वाले हैं ये। और देखिए सबसे पहली बात, उसने इनको कैश में पे करा है, यहाँ पे उसने चेक पे करा है। तो सबसे पहले मैं जो एंट्री करूंगा वो बिल्डिंग की करूंगा। कितने रुपए से? सर 2,65,000 से। सर ऐसा क्यों? सर 2,65,000 से इसलिए मैं एंट्री करूंगा क्योंकि 2.5 लाख की तो मेरी बिल्डिंग हो गई और इसके अलावा 10,000 रुपये मेरे रजिस्ट्रेशन चार्जेस के हो गए, है ना।
10,000 रुपये मेरे किसके हो गए, रजिस्ट्रेशन चार्जेस के। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो 2% ब्रोकरेज चार्जेस, 2.5 लाख का 2% होता है 5,000 रुपये। तो 2,65,000 की इसलिए एंट्री होगी, जिसमें से मैं बैंक अकाउंट को क्रेडिट करूँगा कितने रुपए से। सर आपने 2.5 लाख का चेक दिया था ना, 2.5 लाख से आप इसे क्रेडिट करेंगे और इसमें आपने जो भी कैश में आपने जो चार्जेस पे करे यानी कि 15,000 वो आप यहाँ पे दिखाएंगे। तो आप लोगों को एक बात समझ में आ गई होगी, बिल्डिंग खरीदते समय या मशीनरी खरीदते समय या कुछ भी आइटम खरीदते समय साथ में होने वाले उसके खर्चे उसी के साथ जुड़ते हैं। और आपने बिकॉज ऑफ बाकी का चीज़ें कैश में पे करी हैं इसलिए बाकी वो चीज़ें कैश अकाउंट से दिख रही हैं। अदरवाइज अगर मान लो आपने ये भी कैश में ही दिया होता 2.5 लाख रुपया, तो मैं यहाँ पे बैंक ना लिख के डायरेक्ट कैश में 2,65,000 डाल देता। क्लियर है? बैंक और कैश का मैंने यही अंतर समझाया है, जहाँ पे आप चेक पे करते हैं वहाँ पे आप बैंक वर्ड यूज़ करते हैं। चलिए अब बताइए 13 मई में आप क्या एंट्री करेंगे। एक रिसीव होता है अमित से 51,000 रुपये का फुल सेटलमेंट में, जिसे हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं 16 मई को। अब देखो अमित से मुझे लेना देना कितना था, ये बिल्कुल एक रियल पॉइंट ऑफ व्यू पे है। अमित से मुझे 52,000 लेने थे, ठीक है, उसने मुझे दिए कितने 51,000, तो 1,000 रुपये का डिस्काउंट हो गया होगा। अब ये 1,000 रुपये का बैड डेब्ट्स नहीं है ना, कोई ये मत सोचना किसी ने बैड डेब्ट्स पढ़ाओ, क्योंकि बैड डेब्ट्स तब होता है जब अमित यहाँ पे इंसोल्वेंट हो जाता है या और पे नहीं कर पाता। ये यहाँ पे अमित का क्या है, ये अमित मुझसे क्या ले रहा है, एक तरह से डिस्काउंट ले रहा है। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। आई होप सो मेरी बात यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात समझने वाली होगी, सर क्या, सर यहाँ पे मुझे चेक मिला है लेकिन अभी तक मैंने उसे डिपॉजिट नहीं करवाया। डिपॉजिट कब करवाया, 16 मई को। अच्छा एक बात ये बताइए, अगर मैं आपको चेक देता हूँ क्या इसका ये मतलब है आपको मैंने पैसे दे दिया? नहीं सर, जब तक आप उसके बैंक के अकाउंट में नहीं आता तब तक नहीं होता। तो इसको एक प्रॉपर एंट्री के रूप में आप याद रखिएगा। इसकी एंट्री होगी जब आपसे चेक मिल रहा है चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने का, 51,000 का चेक मिला। डिस्काउंट अलाउड बोल सकते हैं या डिस्काउंट अकाउंट भी बोल दीजिए। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितने का, 1,000 रुपये का। सर कितने से, अब यहाँ पे उसने मुझे कब का पे करा है, अमित का पे करा है, अमित के अमाउंट का टू अमित, कितना 52,000 रुपये। बताइए क्लियर हुआ? जब ये पैसे मेरे उसमें आ जाएंगे बैंक में, यानी कि मैं 16 मई की एक एंट्री और करूँगा, 16 मई की एंट्री एक और मैं करूँगा, जिसमें मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश इन हैंड अकाउंट, सॉरी चेक इन हैंड अकाउंट। आई होप सो मेरी ये बात समझ में आई होगी। देखो अगर वो मुझे सीधा सीधा पैसा दे देता तो मैं क्या एंट्री करता, एक बात मुझे बताओ। यहाँ पे मैं क्या करता, सर कैश अकाउंट आप कर देते, अगर मान लो वो आपको सीधा सीधा पैसा दे देता, मैं एंट्री करता कैश अकाउंट, डिस्काउंट मुझे दिया तू अमित, ये तो मैं एंट्री करता। हाँ सर यही आप एंट्री करते कि अगर वो आपको सीधा सीधा पैसा दे देता तो आप एंट्री करते कैश अकाउंट, डिस्काउंट जो आप दे रहे हैं अमित का, कैश अकाउंट 51,000, 1,000 रुपये का डिस्काउंट दिया, 52,000 की एंट्री हो गई, ये मैं एंट्री करता। लेकिन अब उसने मुझे चेक दिया था तो मैंने एक चेक इन हैंड को डेबिट कर दिया 51,000 से और चेक इन हैंड को क्रेडिट कर दूंगा 51,000 से, और बाद में वो 51,000 कहाँ पे चले गए, बैंक में चले गए। तो आप डायरेक्ट, बहुत सारे लोग यहाँ पे एंट्री ये वाली करवा देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू अमित। नहीं मेरे भाई, ये वाली एंट्री नहीं करा करो। जब आप चेक दे रहे हो तो ये आपको पता है कि वो भुन जाएगा, है ना, ये आपको पता होता है। लेकिन जब आपको कोई चेक देता है, ठीक है ना, जब आपको कोई देता है तो वो चेक इन हैंड की एंट्री करा करो। आप दूसरी पार्टी को चेक दे रहे हो तो मतलब जैसा मैंने यहाँ पे इशू करा था चेक, तो भैया मैं अपनी में तो जानता हूँ ना मेरे अकाउंट में पैसा है, ठीक है, लेकिन दूसरे के अकाउंट में है या नहीं मुझे कैसे पता, हाउ डू आई नो। तो उस वक्त आप कैश इन हैंड, चेक इन हैंड ही बनाया करिए, ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट ये एंट्री मत करिएगा, जैसे मैं अभी बोल भी रहा था, चेक अगर वो चेक से पेमेंट करता है तो बैंक ले लो, कोई गलत विचार नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे ये एंट्री करते कि बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू अमित, तो एक तरह से हुआ तो यही है ना, बैंक डिस्काउंट टू अमित। लेकिन इतना मत करना मेरे भाई, क्योंकि ध्यान रखना दूसरे वाले का चेक आपको अकाउंट में जाएगा नहीं जाएगा, मतलब हो पाएगा, भुन पाएगा नहीं भुन पाएगा, नहीं पता ना।
तो मोरल ऑफ द स्टोरी, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे तो पता है, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं पता, तो यहाँ पे क्या एंट्री होगी, चेक इन हैंड की ही एंट्री होगी, ध्यान रखिएगा इससे, ठीक है ना, जब आपको चेक मिले ऑलवेज। चलिए 17 मई में आप क्या एंट्री करेंगे बताइए। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, आपने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है 2000 रुपये का और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इंश्योरेंस प्रीमियम बिल्डिंग का दिया ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस बिल्डिंग का कैसे करा रहे हो मेरे भाई? लाइफ इंश्योरेंस किसका होता है? खुद का होता है। ड्राइंग हो गई कि नहीं हो गई? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम खुद का होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ। ये जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है ये खुद का ही तो कराओगे कि बिल्डिंग का करा लोगे? तो पर्सन अलग है, बिल्डिंग अलग है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है मेरे भाई। तो सीधी सी बात है, अब मैं यहाँ पे 2 एंट्री करूंगा। सर क्या क्या? एक मेरी एंट्री होगी इंश्योरेंस अकाउंट की, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, और एक मेरी एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट की, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। इंश्योरेंस कितने से? 2000 से, और ड्राइंग कितने से? 5000 से। और मैं खुद पेमेंट कर रहा हूं तो मैं बाई बैंक वर्ल्ड यूज़ करूंगा। जब मुझे चेक मिलता है तब तो चेक इन हैंड आएगा, ध्यान रखिएगा। कितना दिया मैंने? 7000 रुपये। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, आई होप सो, दिक्कत नहीं होगा, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। चलिए बढ़े आगे। ओके, अब यहाँ पे अब सबसे पहले और भी एंट्रीज हैं, साथ में बढ़ती जाएंगी चीज़ें, तो फटाफट से जल्दी से सोच के मुझे बताइए क्या क्या एंट्री यहाँ पे अब आपकी होंगी, तक मैं यहाँ पे लाइन मेंशन कर ली है। सबसे पहले आपने विड्रॉ करा है गुड्स फॉर द पर्सनल यूज़ 4000 रुपये के लिए, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करा है सैंपल के लिए। तो अभी थोड़े टाइम पहले ही हम लोगों ने इसका एंट्री देखी थी, तो मैं यहाँ पे क्या एंट्री करूँगा? सबसे पहले सर पर्सनल यूज़ के लिए तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे सर आप करेंगे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि ये परचेज अकाउंट का पार्ट से गुड्स चला गया होगा। कितना कितना सर? 4000 यहाँ पे, 2000 यहाँ पे, और 6000 टोटल बैठेगा। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। अगली एंट्री बताइए, ये ज़रूरी है, अब थोड़ा सा सोच समझ के बताइएगा। देखिए आपने गुड्स जो कि 50,000 का था वो क्या करा? खरीदा है, तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा। सबसे पहली चीज़ ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, परचेज अकाउंट डेबिट। अब इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने इसमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट शामिल है। तो यानी कि अगर 10% का ट्रेड डिस्काउंट है तो यानी कि ये आइटम तो हो गया 45,000 का शुरुआत में ही। हाँ सर, बंदे को मैंने क्या दिया? 25% कैश डिस्काउंट, 25% नहीं है वो बहुत ज़्यादा हो जाता, 2% का कैश डिस्काउंट दिया है, जिसमें से उसने 30% मुझे कैश में दिया, 40% मुझे चेक से दिया। यानी कि एक तरह से उसने मुझे बाई कैश कितना दिया सर? 30%। ठीक है, ओके। बाई चेक कितना दिया सर? उसने आपको बाई चेक दिया है 40%। तो नेहा से कितने का उधार रह गया जो नेहा को देना है? सर 30% का नेहा को अभी देना है। तो यानी कि 45,000 का 30% नेहा को अभी मुझे क्या करना है? पे करना है कि भाई नेहा मुझे 45,000 का 30% दे दीजिएगा, जो होगा कितना सर? 13,500। ठीक है, अब सबसे पहले कैश और चेक 70% का है। अब जब आपने मुझे चेक से पेमेंट कर दिया है, यानी कि आपने मुझे ऑन टाइम पेमेंट कर दिया, तो यानी कि आप कैश और चेक दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू पे कैश डिस्काउंट के अधिकार हो गए, मतलब अधिकारी हो गए। तो सबसे पहले तो मैं 45,000 का 30% जब आपको लूँगा तो 13,500 बैठेगा, और 13,500 पे अब मैं 2% का आपको क्या करूँगा? डिस्काउंट दे दूँगा। यानी कि कितने रुपए दे दिया? 270 रुपये मैंने आपको डिस्काउंट के पॉइंट ऑफ व्यू पे जो दिया वो कैश का दिया, 270 रुपये। ठीक है ना? तो यानी कि एक तरह से आपने मुझे कैश से कितने दिए? 13,230। और अब आपने मुझे चेक इसका 40% दिया है, तो 45,000 का 40%, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ तो आप लोग मुझे अब देने वाले हैं 45,000 की 40% की वैल्यू। और उस पर से सबसे पहली बात एक और होगी सर, वो क्या? इसमें डिस्काउंट भी लेस करना है। तो 45,000 का 40% पहले एक काम ही करते हैं, निकाल लेते हैं, 18,000 रुपये आएगा, है ना? 45,000 का 40% कितना आएगा सर? 18,000 रुपये। उस पर अभी हमें 2% का अभी डिस्काउंट देना है, तब जाके हमारी वैल्यू निकल पाएगी। तो 2% का इस पर डिस्काउंट यानी कि 360 रुपये। तो 18,000 में से 360 रुपये मुझे अब घटा के शो करने हैं, यानी कि 17,760, 17,640 सॉरी,
17,640 रुपये। तो यानी कि मेरे को 270 रुपये का डिस्काउंट तो कैश में गया और 360 का डिस्काउंट बाई चेक गया बैंक के द्वारा। तो यानी कि मेरा डिस्काउंट, क्योंकि कैश डिस्काउंट तो बुक में शो होता है ना, तो मेरा कैश डिस्काउंट सामने वाले को कितना गया सर 630 रुपये का आपका डिस्काउंट यहाँ पे हो गया। आई होप सो आप लोगों को प्रॉपर एंट्री समझ में आ गई होगी। बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे प्ले करती है। मैंने यहाँ पे चीज़ें इसलिए आपके सामने प्रॉपर मेंशन कर दी थी जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। डिस्काउंट अकाउंट भी यहाँ पे क्या होगा, डेबिट होगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 270 का कैश का था, 360 का चेक का था। ये सभी यहाँ टू डिस्काउंट का जाएगा, तो यहाँ पे ये सभी आप लोगों का पार्ट बनेगा, ठीक है ना। डिस्काउंट अकाउंट आपका क्रेडिट होगा कितने से, 630 से, ठीक है। ट्रेड बुक्स में नहीं दिखता, कैश बुक में दिखता है। 29 मई को अब आप क्या एंट्री करेंगे, सर आपने एक मशीनरी खरीदी है 30,000 रुपये की, जिसमें से 1,000 रुपये इंस्टॉलेंस चार्जेस आपने दिए। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने बात करी थी, तो इसमें मैं मशीनरी अकाउंट बनाऊंगा, जिसमें मशीनरी अकाउंट अगर मैं बना रहा हूँ तो कितने से बनाऊंगा, 33,000 से बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को 33,000 पोर्टल पे करने होंगे, जिसमें से मैंने चार्जेस और इंस्टॉलेशन चार्जेस और दिए हैं तो वो इसमें जुड़ चुके होंगे। और यहाँ पे कहीं पे भी मैंने ये नहीं लिखा कि मैंने उससे कैश में ख़रीदा है। देखो चार्जेस तो आप कैश में पे करते हो, ऑलवेज ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो जो मशीनरी का भाग है वो उधार हो जाएगा हरियाणा स्टोर का, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो खर्चे मेरे क्या हो जाएंगे, वो कैश में जाएंगे। खर्चे कितने गए, 3,000 रुपये के, और मशीनरी कितने की गई, 30,000 रुपये की, जो उधार चल रही है। अगर कैश में पेमेंट कर देता तो पूरा कैश 33,000 का दिखा देता। अब लास्ट एंट्री जो 30 मई की होगी वो आप लोगों की क्या होगी, रिपेयर चार्जेस और सैलरी पेड। तो ये दोनों ही आपने पे करे हैं, सीधी सी बात है, और कैश में पे करे होंगे। तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट और सैलरी अकाउंट डेबिट कितने कितने से, टू कैश का कितने से सर, 800 और 1200, यानी कि टोटल हुए 2,000। चलिए आप किसके साथ सारी एंट्री यहाँ पे प्रॉपर कंप्लीट होती हैं, एक बार देख लीजिएगा सभी एंट्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, प्लीज़ दोबारा से अगेन फ्रेम करिएगा। कुछ ना समझ में आया हो तो अपना कमेंट बॉक्स में भी आप आंसर कर सकते हैं, कुछ बात की कोई दिक्कत रही हो तो, ठीक है। तो जब आपने बिज़नेस शुरू करा, जब आपने फिर परचेज़ करा, ट्रेड नहीं दिखता है, मैंने यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू पे रखा है, पूरा सेशन ही नहीं दिखता है, कैश मैंने उसको हटाया, उसकी ट्रीटमेंट यहाँ पे रखी। उसके बाद जो भी बंदा मुझे कैश में दे रहा था मैंने वो शो करा। उसके बाद में मैंने जब बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग का खर्चा उसी के साथ जुड़ता है। ध्यान रखिएगा, कोई इंसान जब आपको चेक पे करे, जब आप चेक पे करें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब कोई आपको चेक पे करे तो चेक इन हैंड से एंट्री करिएगा, और जब वो बैंक में डिपॉजिट हो जाए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, ठीक है। दैट्स इट। एक तरह से एंट्री वही हुई है कि बैंक अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट टू अमित, लेकिन चेक इन हैंड बेटर पार्ट रहता है, ऑलवेज ध्यान रखिएगा। और अगर आपको कैश डिस्काउंट मिलता है तो वो बुक में शामिल होता है। परचेज और एडवर्टाइजमेंट का अगर मैंने फ्री सैंपल दिया था तो मेरा गुड्स गया था, ठीक है ना, ड्राइंग का या एडवर्टाइजमेंट का। तो और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होगा तो वो आपका ड्राइंग होता है, इस बात को आपको समझ के चलना होगा, एग्जामिनर लैंग्वेज डायरेक्ट नहीं रखेगा। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था। तो इसी तरह से अपनी चीज़ों को सीखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।